सोटन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन रावल। बात करते हैं आज पीवी नरसिम्हा राव की। वे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में अनेक मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। 28 जून को उनका जन्मदिन था। दरअसल 28 जून 1921 को उनका जन्म हुआ था। उस लिहाज से यह उनका जन्मशती वर्ष है। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पार्टी अध्यक्ष का जन्मशती वर्ष देश भर में मनाएगी। देश भर में न भी मनाए तो कम से कम दिल्ली में कुछ इस तरह के आयोजन कार्यक्रम करेगी, जिससे ये संदेश जाए कि वह अपने पूर्ववर्ती नेताओं का, प्रधानमंत्री पद पर रह चुके व्यक्ति का सम्मान करती है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस में इस वक्त हो रहा है, कांग्रेस यानी नेहरू गांधी परिवार, न इससे अधिक कांग्रेस पार्टी में नेता सोच पा रहे हैं, न आम कार्यकर्ता सोच पा रहा है। उसको इस बात की कोई जरूरत भी नहीं है और गांधी नेहरू परिवार ने तो लंबे अरसे से इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया। इसीलिए आप देखिए कि 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष रही। 2017 से 19 तक राहुल गांधी अध्यक्ष रहे। उनके इस्तीफा दे देने के बाद में फिर से सोनिया गांधी ही अध्यक्ष हैं। अलग अलग समय में आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो 74 साल जो बीते हैं, उसमें से करीब 43 साल तक नेहरू गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की कि वे देश के प्रधानमंत्री थे और उनका जन्मशती वर्ष होने के बावजूद भी कांग्रेस में कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं है या सिर्फ यही एक बात उल्लेखनीय नहीं है। अफसोस तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, उनके कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था। हम तो ये देखें कि पीवी नरसिम्हा राव की किस तरह से उपेक्षा की गई और उनकी मृत्यु के बाद में उनकी अंत्येष्टि के लिए भी जिस तरह का विवाद खड़ा किया गया और एक तरह से काफ़ी अपमानजनक स्थिति उनके परिवार को झेलनी पड़ी। हाल ही में जो तथ्य सामने आए हैं, हालांकि लंबे अरसे से उन पर बात होती रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर कभी भी कोई तथ्य सामने आए नहीं है। एक लेखक हुए हैं विजय सीतापति, उनकी एक किताब है हाफ लायन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। उसमें उन्होंने इस बात का विस्तार से जिक्र किया है कि 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव का जब दिल्ली के एम्स में निधन हुआ, सुबह के 11 बजे, 2:30 बजे उनका शव उनके 9 मोतीलाल नेहरू स्थित निवास पर लाया गया। शाम में 6:30 बजे प्रधानमंत्री तत्कालीन जो मनमोहन सिंह थे, वे गृह मंत्री शिवराज पाटिल और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। इन्हें तब तक वहां कोई गया भी नहीं था। जैसा कि स्वाभाविक तौर पर होता है कि प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति है, पार्टी अध्यक्ष रहा है, तो उनके परिवारजनों को ये अपेक्षा थी और उनका ये आग्रह भी था कि पीवी नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि दिल्ली में ही किया जाए और उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया जाए। शिवराज पाटिल इस बारे में बात करने के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से पहले राव के निवास पर पहुंच चुके थे। उन्होंने परिवार वालों को कहा कि वे दिल्ली में अंत्येष्टि की बात न करें, वे राव साहब के शव को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ले जाएं, जहां के वे निवासी थे, और वहीं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो जाएगी। जबकि परिवार का लगातार आग्रह बना रहा कि उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में ही की जाए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उनकी अंत्येष्टि दिल्ली के बजाय हैदराबाद का आग्रह किया जा रहा है। इसी बीच में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का भी फोन प्रभाकर राव के पास आ गया और उन्होंने भी यही कहा कि हमें राव साहब की अंत्येष्टि हैदराबाद में ही करनी है, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। और वे इस वक्त राजधानी से बाहर हैं, जहाँ से शाम तक सीधे दिल्ली पहुँच जाएंगे। उन्हीं के साथ वे हैदराबाद आ जाए और अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा ले लें। सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दी जाएगी, उनका स्मारक भी बना दिया जाएगा। वाई राजशेखर रेड्डी पहुँच भी गए 23 दिसंबर की शाम में दिल्ली। इस बीच में जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह आकर गए, राव साहब के परिवारजन ने मनमोहन सिंह से बात भी की कि दिल्ली में ही अंत्येष्टि होनी चाहिए। जैसे कि मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह हाँ हूँ करके और बात को सुना अनसुना कर देते थे, वही हुआ। शिवराज पाटिल से जब बार बार आग्रह किया तो शिवराज पाटिल ने, बताते हैं, लगभग
चीड़ कर और खींच कर उन्हें जवाब दिया कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है दिल्ली में करने की तो कर लीजिए, लेकिन अंत्येष्टि में फिर कोई नहीं आएगा। अब कोई नहीं का आशय सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, शिवराज पाटिल खुद और इस तरह के जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे वो कोई नहीं आएगा। राव परिवार समझ नहीं पा रहा था इस बात को कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सोनिया गांधी की इतनी नाराजी है या कांग्रेस की इतनी नाराजी है कि वे राव की अंत्येष्टि वहां नहीं करना चाहते। हालांकि इस बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने भी करेज एंड कमिटमेंट नाम से एक जो किताब लिखी है उसमें भी इसका जिक्र किया। 2016 में वो किताब आई है। उन्होंने भी बताया है कि राव की अंत्येष्टि को लेकर किस तरह से विवाद हो गया था। आखिरकार वहां पर उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई। 24 दिसंबर 2004 को जब उनका शव विमानतल पर ले जाया जाना था तो वे रास्ते में 24 अकबर रोड जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां शव को ले गए। उम्मीद ये कर रहे थे कि परंपरा भी रही है कि प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष का निधन होता है तो पार्टी मुख्यालय में कुछ देर के लिए शव को रखा जाता है ताकि वहां पर कांग्रेस जन आकर माल्यार्पण कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। काफ़ी हैरत की बात है कि अपने निवास से विमानतल जाते हुए जब नरसिम्हा राव के शव को कांग्रेस मुख्यालय के सामने ले जाया गया तो कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे बंद थे, वे खोले भी नहीं गए आग्रह करने के बावजूद। आखिरकार कुछ देर के लिए फुटपाथ पर ही वहां उनका शव रखा गया और जो इक्का दुक्का कांग्रेस जन वहां पर थे, हालांकि कोई कार्यकर्ताओं की ऐसी भीड़ थी नहीं, रस्म अदायगी के लिए कांग्रेस मुख्यालय से जरूर सोनिया गांधी और कुछ पदाधिकारी आए और उन्होंने शव पर फूल हार अर्पण किए और वापस अंदर चले गए। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में उनको ले जाए जाने की इजाज़त नहीं मिली। उन्हें हैदराबाद ही ले जाया गया और वहीं जाकर उनकी अंत्येष्टि की गई। अब देखिए कि कांग्रेस जो है लगातार देश में अपना जनाधार खोती जा रही है और विपक्ष से लगाकर मीडिया तक और आमजन में भी ये चर्चा है कि आखिरकार क्यों गांधी परिवार कांग्रेस पर इस तरह से हावी हो रहा है कि इतने नुकसान के बाद भी, इतने लगातार अलग अलग राज्यों में पराजय के बाद भी, केंद्र में भी सत्ता खो देने के बाद में भी वे पार्टी से अपना वर्चस्व क्यों नहीं हटाते, पार्टी में गैर कांग्रेसी नेतृत्व क्यों नहीं उभरने देते हैं। राव की अंत्येष्टि का हर्ष जिस तरह से हुआ है आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को गांधी या नेहरू परिवार ने एक तरह से निजी संपत्ति माना है शायद, और उसी तरह से उसके साथ में वे पेश आते हैं और यही वजह है कि राव की अंत्येष्टि नहीं है। लेकिन इन दो किताबों में जो जिक्र है उसमें जो संकेत किया गया है वो ये बताता है कि राव से सोनिया गांधी की नाराजी इस बात को लेकर थी कि बोफोर्स कांड जब चला था तो उसमें बोफोर्स कांड के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट थी, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और सरकार की तरफ से ये कहीं संकेत मिले थे कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस बात को लेकर बताते हैं सोनिया गांधी ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी और उन्होंने ये तक कहा था कि क्या प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि वे उन्हें जेल के अंदर देखें, यानी सोनिया गांधी को जेल भिजवाना चाहते हैं कि ऐसी मंशा थी। ऐसा लगता है कि यही एक वो बात थी जिस वजह से सोनिया गांधी की नाराज़गी रही पर पीवी नरसिम्हा राव से, और उन्होंने वहाँ पर दिल्ली में न तो उनकी अंत्येष्टि होने दी और न ही कोई इस तरह का बाद में भी आयोजन प्रयोजन हुआ जिससे लगे कि वे राष्ट्रीय नेता थे। कांग्रेस को ये सोचना है, ये तय करना है, ये कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं कि ये इस तरह की बातें जो है पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर वो चिंतन मनन करना चाहे तो करेगी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश में काफ़ी उसका असर रहा है, काफ़ी राज्यों से लगाकर केंद्र तक सरकार में वो रही है और उसे जनता की भावनाओं की, पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं की, विपक्ष और मीडिया की भी कम से कम उसे भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और अपने नेताओं के साथ में जो सलूकी इस तरह हो रही है और वो मानकर अगर चल रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है या जनाधार वाला नेता नहीं है या उसे उस तरह से अपेक्षित मान सम्मान दिए जाने का हकदार नहीं मानता है तो ठीक है, ये कांग्रेस
ही तय करे कि उसे कैसे अपना रुख रखना है। धन्यवाद।